आपको पता नहीं कैसे अच्छा लगता है। हर समय एक बात बनी रहती है, ये सब छूटेगा और भूल से इसमें राख करके ये नाम नहीं जप कर रहे, कितनी बड़ी अपनी हानि कर रहे हैं। जो नाम जप नहीं कर रहे, खान पान भोग विलास में मस्त हैं। अरे कितने दिन टिकेगा तुम्हारा ये शरीर जिससे तुम भोग भोग रहे हो? कितने दिन तुम्हारा साथ देगा ये भोग सामग्री, ये समाज, ये शरीर छूटेगा। दीन दयाल शूर हरि भजले, ये है अवसर फिर नाही मन बच क्रम। हरि नाम हृदय धरी, ज्यों गुरु वेद बताई। मिट गए राग द्वेष सब तिनके, जिन हरि प्रीति लगाई। सूरदास प्रभु नाम की महिमा, पतित परम गति पाई। मन बच क्रम हरि नाम हृदय धरी, ज्यों गुरु वेद बताई। वेद माने रहस्य, जानना। संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान का उसके हृदय में स्फुरण हो जाता है जो निरंतर नाम जप करता है। ये गुरुदेव ने जो नाम दिया है, ये वो सद्यो वशीकरण शक्ति है कि नामी को आप अपने अधीन कर लेंगे। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। मिट गए राग द्वेष सब तिनके, जिन हरि प्रीति लगाई। प्रभु के नाम की महिमा ऐसी कि महान घोर पापी भी परम पद का अधिकारी हो गया। अपने तप बल से कर्म नहीं मिटाया जा सकता। मांडव्य ऋषि का उदाहरण, भगवान के आश्रित होकर के तो घोर पापाचारी अजामिल परम पद को गया। घोर पापाचारी धुंधकारी सबके सामने, गोकर्ण जी और समस्त सभा के सामने विमान आया, पार्षद आए और विमान पर भगवद रूप होकर के चला गया। भगवान का आश्रय, एकमात्र भगवान का आश्रय। इसीलिए कहते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अब हम भगवान का आश्रय जो कहा जाता है उसे भक्ति कहते हैं, विशुद्ध भक्ति। हम ऐसी विशुद्ध भक्ति कैसे प्राप्त करें? तो पीछे चर्चा हुई थी परसों। श्री देवर्षि नारद जी कहते भगवान की विषय संबंधी जो वृत्ति, नाम रूप लीला सेवा भक्तजन भक्त चरित, ये भगवत विषय है। इनमें जो हमारी चित्त वृत्ति का निरंतर तैल धारावत लगना है, वो दो बातों के त्याग से लगेगा। तत्तु विषय त्यागात संगत त्यागात च। जो धर्मयुक्त विषय है भगवत समर्पित करके प्रसाद रूप ग्रहण करो, कभी नहीं फंसोगे। देखो बहुत सुंदर परिपाटी चली आ रही थी पूर्व में, अब तो बड़ा उसका व्यतिक्रम हो चुका है। कन्या और वर जब पूरे गांव के देवी देवताओं की पूजा कर लेंगे, गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त कर लेंगे, तब वो पाणी ग्रहण करने के बाद भी पूरी सेवा, सबका आशीर्वाद, ब्राह्मणों को, परिवार को नमन करने के बाद वो गृहस्थ धर्म में उतरते थे। क्या हुआ? ये भगवत प्रसाद रूप जीवन बना। अभी नई अवस्था है, ना धर्म से मतलब है ना शास्त्र से मतलब है, और आप गंदे आचरणों में उतर गए, ये विषय आपका सर्वनाश कर देंगे। ये केवल भगवत सेवा के लिए, सृष्टि संचालन के लिए विधान बनाया गया है। तुम भगवान के अंश हो, तुम प्रकृति के भोग से कभी सुखी नहीं हो सकते। देख लो, सब बैठे हो, सब कोई विरक्त ही तो नहीं है ना। एकमात्र परमात्म सुख की मांग सबके हृदय में है, पर अज्ञान के कारण उस परमात्म सुख की दिशा को ना जानने के कारण वो शरीरों के भोग में, नाना प्रकार की वस्तुओं के भोग में, दृश्य में, श्रवण करने में, सूंघने में, छूने में, इसी में पूरा जन्म नष्ट कर देते हैं। तत्तु विषय त्यागात, वही विषय स्वीकार करो जो धर्मयुक्त है। अधर्मयुक्त विषय जहर से भी ज्यादा भयावह है। जहर तो एक शरीर नष्ट करेगा, विषय करोड़ों जन्म तक वो संस्कार तुम्हें नष्ट करता रहेगा जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी। देख लो, आज आप पहली बार नहीं जन्म हुआ, जब से सृष्टि हुई तब से तुम इसी चक्र में भ्रमित हो रहे हो। वही दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, वो दुर्वासना खींच रही है। इसलिए यहां कह रहे हैं विषयान ध्यायतश्चित्तम विषयेषु विसज्जते। जब तुम अंदर से विषयों का चिंतन करते हो तो तुम्हारा मन विषयमय हो जाता है, इसीलिए तुम्हें विषय में सुख लग रहा है, अन्यथा नहीं। उदाहरण दिया कि जैसे कुत्ता सूखी हड्डी को उठा के भागता है एकांत में, कहीं कि दूसरा कुत्ता के हमारे सुख को न छीन ले, और जब उसे चबाने की कोशिश करता है तो उसी के गलफरों से उसमें रक्त दिखाई देता है, उसको आनंद का अनुभव होता है कि इससे बड़ा सुख मिल रहा। ठीक ऐसे ही
आप अपनी जीवनी शक्ति का नाश करते हैं और आपने विषय चिंतन अंदर से किया है, इसके कारण आपको माया जनित भोगों में सुख मिल रहा है, अन्यथा है ही नहीं। जब सच्चिदानंद जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं दुखालयम अशाश्वतम, तो तुम्हें कैसे सुख का अनुभव हो रहा है? जब भगवान कह रहे हैं त्यागाच्छांतरनंतरम, इन विषयों के त्याग से शांति का अनुभव होता है, तो तुम अनुभव कर रहे हो विषयों के भोग से शांति का अनुभव, तो तुम्हारी बुद्धि विपरीत हो गई है। दूसरा, संगत त्यागाच्च, संग त्याग। भगवत मार्ग के पथ में कदम रखने के पहले दो बातें सदैव याद कर ले। अंदर की वृत्ति का संग वही जो ठीक है, और बाहर के व्यक्ति का संग वही जो ठीक है। क्या ठीक है? हमारी धर्म वृत्ति बढ़े, हमारा नाम जब बढ़े, हमारा सत्मार्ग बढ़े, वो बाहर का व्यक्ति हमारा मित्र है। हमें कुमार्गगामी बना दे, हमें नाना प्रकार की कुचिंताओं वाले कृत्य करवा दे, वो हमारा शत्रु है। अंदर की वृत्ति और बाहर के व्यक्ति दोनों कुसंग हैं और दोनों सत्संग हैं। यदि अंदर की वृत्ति शास्त्र सम्मत है तो स्वीकार करो, बाहर का व्यक्ति शास्त्र सम्मत हमें शिक्षा दे रहा है तो स्वीकार करो, अन्यथा संगत त्यागाच, बाहर और भीतर दोनों, अंदर की वृत्ति का त्याग और बाहर के व्यक्ति के संग का त्याग। बोले तो बहुत कठिन है, कैसे करें? साधु पुरुषन सेवन सदा साधु पुरुषन, गोकर्ण जी। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, कैसे? बहुत कठिन है। तो बोले सेवन सदा साधु पुरुषन जही काम तृष्णाम, जो काम और तृष्णा का त्याग कराने की सामर्थ्य रखते हैं ऐसे महात्माओं का संग करो, सत्संग सुनो। वाणी मात्र में इतना बल आपको प्राप्त होगा कि आप ऐसे कुमार्गगामी व्यक्ति का त्याग, कुमार्गगामी वृत्ति का त्याग, अंदर और बाहर दोनों आप संग त्यागी हो जाएंगे। सत्संगः सर्वसंगोपहो हिमाम, समस्त संगों के त्याग करने की सामर्थ्य सत्संग में विराजमान है। जब हमारी अंदर की वृत्ति और बाहर का संग व्यक्ति का ठीक हो जाता है तो मयि अर्पितात्मनः सभ्य निरपेक्षस्य सर्वतः, ये बहुत बड़ी बात होती है। चित्त प्रभु में लगने लगता है, ऐसा लगने लगता है कि थोड़ी देर के लिए भी अगर हमें ऐसा लगा कि मैं प्रभु को भूल गया क्या, तो बहुत जलन शुरू हो जाती है, व्याकुलता हो जाती है। इसीलिए निरपेक्षस्य सर्वतः, वो किसी वस्तु की, व्यक्ति की अपेक्षा नहीं रखता, वो अपने आप में मगन होना सीख जाता है। फिर तो अपने रस मातो, नाम जब चल रहा है, भगवत चिंतन चल रहा है, अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। कोई उससे बात करना चाहे तो उसके लिए ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा दंड दिया जा रहा है। सच्ची मानना, जब आपको अंदर से भगवत कृपा से वृत्ति प्राप्त हो जाएगी भजन की, तो जैसे लगेगा ये व्यक्ति आ रहा है हमसे बात करेगा, तो आपको ऐसा लगेगा मानो भगवान हमें दंड देना चाहते हैं। ये आके प्रपंच की बात करेगा, हमारा नाम छूटेगा। भगवत चिंतन निरपेक्षस्य सर्वतः, वो वस्तु से निरपेक्ष, व्यक्ति से निरपेक्ष। मयि अर्पितात्मनः, क्योंकि उसकी वृत्ति एक एक मेरे में अर्पित हो गई, जैसे गोपीजनों की मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति। और कार्य सब कर रहे हैं गृहस्थी के, लेकिन चित्तवृत्ति कृष्णाकार, ये बहुत अच्छी स्थिति है। श्री देवर्षि नारद जी कहते हैं विशुद्ध भक्ति का स्वरूप विषय त्याग, कुसंग त्याग, और अगला अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन। भजन भक्ति का संपूर्ण अंग है, यही साधना है और यही साध्य है। जो सिद्ध हो जाते हैं उनका भजन होता रहता है, और जिनको साधन अवस्था में सिद्धावस्था की तरफ चलना है उनको अव्यावृत अखंड भजन करने का अभ्यास करना है। भगवत प्रेम को प्राप्त हुए महात्मा को भजन करना नहीं पड़ता, उसकी धड़कन से, उसकी श्वासों से स्वयं नाम चलता है। सोवत ही रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। देखा है अभी जो भक्त नामार्चन हुआ, यहां जो छवि विराजमान थी, श्रीधर बाबा अस्थि मात्र हुए रहे शरीर, ऐसे छुओ चरण मात्र तो जैसे मशीन फिट हो गई हो, ऐसे मंत्र अनवरत, साफ संसार एकदम सूना नजर आवे। इतने भजनानंदी कि उनके स्पर्श मात्र से, उनकी कुटिया में बैठने मात्र से भजन का एक आवेश आ जाता था। संसार, सब भोग सामग्री, ये पद प्रतिष्ठा ऐसे वमन की तरह घृणास्पद दिखाई देते। सच्ची मानिए, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये तुम्हें तभी तक अच्छा लग रहा है जब तक भजन नहीं। डरना मत कि सब छूट जाएगा, बहुत अनंत सुख का अनुभव होगा। ये तो कोई सुख है
जैसे ये लगे कि अगर हम भजन शुरू किया तो मेरा सब भोग छूट जाएगा, सब कर्तव्य कर्म छूट जाएंगे। नहीं नहीं, कर्तव्य कर्म बहुत सुंदर ढंग से होंगे और जिस सुख की खोज कर रहे थे वो सुख तुम्हारे हृदय में स्फुरित हो जाएगा, तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा। जिनको इस संसार समुद्र से दुख से पार होना है, बहुत करुणा में भगवान की कृपा है अगर भक्ति मार्ग मिल जाए, नहीं तो बहुत शास्त्र रूपी जंगल में भटक कर भी जीवन चला जाता है। 70 वर्ष की अवस्था है, अभी यह निश्चय नहीं हो पाया कि मैं चलूं किधर। वैराग्य का वेश है, पूरा जीवन हो गया और हर योग का वर्णन कर रहे हैं। सांख्य योग तो उनसे सुन लो, अष्टांग योग तो उनसे सुन लो, सब योग, लेकिन चौराहे पे खड़े अभी तक ये निर्णय नहीं हो पाया कि चलना क्या है, किधर चलना है। हमें तो लगता है कि किसी एक मार्ग में यदि धीरे धीरे कदम बढ़ा लो और किसी और मार्ग का ज्ञान ना हो तो लक्ष्य को प्राप्त हो जाओगे। सब मार्गों का ज्ञान है, चले एक भी नहीं तो फायदा क्या हुआ। इसीलिए यहां कह रहे हैं वो बड़े कृपा पात्र जन हैं जिनको भगवान की भक्ति का मार्ग मिल गया। इतने बड़े तपस्वी, तितली की गुदा में कांटा डाला तो उसको मिटा नहीं पाए, और सरकार कह रहे हैं हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, इन्हीं के हाथ में है। कोटि विप्र बद लागे जाहू, शब्द याद करो कितनी कृपा इसमें है। कोटि विप्र बद लागे जाहू, आए शरण तजौ नहीं ताहू। जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तकि मोही। जो सभीत आवा शरणाई, रखियो ताहि प्राण की नाई। मान लो बहुत सुलभ सहज कृपा का मार्ग है भक्ति मार्ग। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं भक्ति मार्ग में अखंड भजन ही प्रधान है। जो मनुष्य ऐसा सोचता है कि हम दान पुण्य से संसार सागर से मुक्त हो जाएंगे, ये बहुत अज्ञान बैठा हुआ है। गोस्वामी जी कह रहे हैं बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल। शब्द सुनिए, बिनु हरि भजन न भवतरी, यह सिद्धांत अपेल। जल के मंथन करने से भले घी निकल आवे, बालू के पेरने से भले तेल निकल आवे, असंभव। अगर असंभव भी संभव हो जाए तो भी बात सुन लो, बिना नाम जप किए तुम इस भाव समुद्र से पार नहीं हो सकते, कुछ भी कर लो। ये बहुत सुलझी हुई बात है। विनिश्चितम बदामि तेन अन्यथा वचांस में हरिम भजन्ति ये नरा। यदि नाम जप नहीं किया तो तुम्हारा दान पुण्य, ये तीर्थ याटन, ये तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं करा पाएगा, इस भाव समुद्र से नहीं पार करा। गोस्वामी जी बहुत सुलझे हुए महापुरुष, बहुत ऊंची स्थिति के महापुरुष। वो कह रहे हैं ब्रह्म ज्ञान बिन नारि नर, करे न दूसरी बात। कौड़ी लागी लोभवश, करे विप्र गुरु घात। बिना हरि की शरण हुए भजन की बुद्धि शुद्ध नहीं होती। कोई बिरला ऐसा होता है जो ब्रह्मबोध होता है, नहीं शास्त्र का ज्ञान तो है, बहुतों को देखा है। तर्क विवाद वार्ता ऐसी कि ओहो स्थिति शून्य पे, कुछ नहीं आता, प्रणव जप रहे, नाम जप रहे, भारी स्थिति को प्राप्त है। बात समझो, गोस्वामी जी कह रहे सब शास्त्रों का एक मत है, यदि तुम्हारा अंतर का चिंतन भगवत तत्व पे नहीं तो बाहरी क्रियाओं से भगवत प्राप्ति होने वाली नहीं। बाहरी क्रियाओं का फल है अंतर्मुख होकर एकश्चरण चित्त अनंत ही से तुम सदैव एकांत में वास करो, अर्थात हृदय में, और अपने चित्त को आराध्य देव में लगाओ। जितना जितना नाम जप होता जाएगा उतना उतना गंदे भोगों से वैराग्य होता जाएगा। उपासक ध्यान से सुन ले, यदि नाम जप नहीं कर रहे हो तो रोते रहोगे, हम नहीं जी सकते, हम नहीं चल सकते। नाम जप करो तो आप क्या औरों को भी घसीट के ले जाओगे। सतरति सतरति सा लोकान तारयति। नाम जप, जैसे जैसे नाम जप बढ़ता है वैसे वैसे विषय त्याग होने लगता है, वैराग्य पुष्ट होता है। भजन का अभ्यास शुद्ध भगवत प्रेम प्रकाशित कर देता है। शुद्ध भगवत प्रेम, शुद्ध, इसमें अशुद्धि भी होती है। हमें जो नाना प्रकार के भौतिक सुखों की मांग है प्रभु से, ये अशुद्ध बात है। उस सच्चिदानंद प्रभु को रिझा करके मांग क्या रहे हैं आप? नाशवान, एक ना एक दिन तो नष्ट हो जाएगा ये वैभव। जैसे शास्त्राबाहु अर्जुन ने परम अवधूत शिरोमणि भगवद अवतार दत्तात्रेय जी को रिझा लिया, मांगा क्या? भुजबल और संसार का वैभव, रिद्धियां सिद्धियां, 1000 भुजाएं, महान बलशाली, और भारी अपराध में उतर गया, काट के फेंक दिया परशुराम जी ने।
वही दत्तात्रेय जी के रूप में आशीर्वाद दिए तो वही परशुराम जी के रूप में आकर के नष्ट कर दिया, पूरे वंश का विनाश कर दिया। ऐसा भारी अपराध कर दिया उसने। हमें लगता है अगर हमें भगवान की आराधना करने का अवसर मिला है तो नहीं जानते पर यही मांगे कि नाथ हमें मांगना ही नहीं आता, आपको जो उचित लगे। तो इस लोक का भी निर्वाह और परम पद की भी प्राप्ति निश्चित समझो। अब अगर नाम जप में आपको रुचि नहीं आ रही तो आप केवल आदेश का पालन करो। मानना बहुत कम लोगों के हृदय में होता है, गुरु मानना तो लाखों के हृदय में हो जाएगा, लेकिन गुरु की बात मानना कोई बिरला एक लाखों में एक होता है, जिसको हर समय बात याद रहती, मैं गुरु की आज्ञा के विरुद्ध कहीं आचरण न कर दूं। नहीं, मेरा जीवन व्यर्थ है यदि गुरु की आज्ञा पालन नहीं कर पाए तो क्या हुआ, मेरे जीवन का क्या अस्तित्व रहा। कोई बहुत सुलझा हुआ कृपा पात्र ही गुरु की बात मानता है। तुम्हें नाम में रस आवे या ना आवे, कुछ लाभ दिखाई दे या ना दिखाई दे, आप नाम को छोड़िएगा नहीं। और एक दिन रो न पड़े तो हमें बताना, आनंद में रो पड़ेंगे। ऐसा आनंद नाम में जो अनंत माताओं से प्यार और दुलार नहीं मिलता वो मिला, जो हम करोड़ जन्म लेकर तपस्या करते फिर भी नहीं प्राप्त कर सकते थे, वो हमको केवल कृपा से प्राप्त हुआ। और वही कृपा हरिवंश कृपा, हरिवंश कहां, हरिवंश कहां, हरिवंश लहाएं। विश्वास कर लो, निहाल कर देते हैं नाम, भगवान निहाल कर देते हैं। बस पकड़ लो। हर समय जैसे कंजूस आदमी धन का चिंतन करता है, ऐसे राधा राधा राधा, परिणाम आप देख लेना, खुद देख लेना। भयानक से भयानक कष्ट देने वाले कर्मों को ऐसे रुकते हुए देखा है, नाम ऐसे रोक दिया, ऐसे रोक दिया। हाँ, भयानक से भयानक पीड़ा और कष्ट देने वाले उसको देखा है हमने कि नाम एक सेकंड चूक हो जाती तो जीवन नष्ट हो जाता। ऐसी परिस्थितियां जहां राधा प्राकृतिक वस्तुएं रुक गई, एक एक कदम पे राधा, कितने उदाहरण, रजिस्टर भर जाए। हर क्षण कोई पीड़ा स्पर्श नहीं करेगी, कोई भयानक दुख स्पर्श नहीं करेगा। मृत्यु का हर पल संदेश सामने है, कोई भय नहीं। ए राधा राधा, मान लो हम वो बात तुम्हें बता रहे हैं जिसके बल पर हैं, वही बल तुम्हें सुख प्रदान करेगा। ये कह रहे हैं देवर्षि नारद जी, आपको आदर युक्त सत्कार पूर्वक नाम जप करने की रुचि जब तक ना प्राप्त हो तो गुरु आज्ञा मानकर जपो। दवाई है, कड़ुआ है तो क्या, अच्छा है तो क्या, दवाई तो दवाई है। मेरे परम सुख की प्राप्ति के लिए गुरुदेव ने दवाई दी है। मंत्र में थोड़ा हृदय पवित्र होने पर लगता है, ध्यान रखना। जहां मंत्र में मन न लगे तत्काल मंत्र को छोड़ो, नाम में आ जाओ। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, इसमें भी नहीं लग रहा, छोड़ो। राधा 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 राधा, इसमें भी नहीं लग रहा, छोड़ो। बनी वृषभानुनंदिनी आज भूषण बसन विविध, भाग तू कहां भाग के जाएगा। इसमें भी नहीं लग रहा, सत्संग शुरू कर दो। अभ्यास ऐसा करो कि इसको खाली मत रहने दो। अब खाली प्रपंच चिंतन कर रहे हो, राग द्वेष चिंतन कर रहे हो तो काम नहीं आएगा, और क्या आएगा। तुम बुलावा तो तुम ही दे रहे हो, दरवाजा खोले बैठे हो, पहरेदार है नहीं तो अंदर तो आक्रमण हो ही जाएगा। नहीं तो नाम पाहरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। भगवत चिंतन और नाम जप कर रहा, कौन सा विकार प्राप्त कर देगा। आप देखो ना, जप के थोड़े दिन की बात है, क्योंकि पुराना उनका निवास स्थान बन चुका है, ये आते जाते इसमें रहे हैं, इसलिए नाम जपने पर भी आएंगे जाएंगे कुछ दिन, इसके बाद इनकी सत्ता ही नहीं रहेगी। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। पातंजल जी महाराज कहते हैं, यदि नाम जप दीर्घ काल अभ्यास किया जाए और निरंतरता बनाई जाए और इतना महत्व रखा जाए कि ये जो हम राधा नाम जप कर रहे हैं, इससे बढ़कर कोई संपत्ति नहीं, कोई सुख नहीं, तभी निरंतरता बन सकती है। नहीं तो थोड़े से प्रलोभन में, थोड़ी सी बात में हम प्रभु को भूल जाते हैं। कोई मित्र आया, अब उसकी राजी के लिए हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल इच्छा नहीं पर बात कर रहे हैं। अब वो प्रपंच की बातें शुरू की, बात कर रहे हैं और नाम छूट गया। ऐसी मित्रता में आग लगे। कोई लाभ मिलने वाला है, भूल गए नाम को और उस लाभ में राजी हो गए, हानि हो गई। नाम चलता रहे तो नाम ही अधीन हो जाएगा। तो हम बार बार आपको समझा रहे हैं, ये मायाकृत भोग सामागी पद प्रतिष्ठा, ये तो चरण चूमेगी तुम्हारे, पर एक बार संग्रह तो करो नाम का। सातु दीर्घ काल, लंबे समय तक, निरंतर निरंतर सत्कारा मतलब महत्व बुद्धि, परम धन राधा नाम आधार, सेवितो यदि जप किया तो दृढ़ भूमि, ये नाम तुम्हें पकड़ लेगा। बड़ा आश्चर्य होता है, कंडा थाप रही हैं, विठल विठल जप रही हैं, तो कंडे में प्रभाव पड़ रहा है। चोरी हो गए कंडा तो उससे कहती, मेरे कंडे की पहचान है, कान में लगा के देख, विठल विठल आ रहा होगा नाम।
विठल विठल कंडे से निकल रहा होगा, है या छाती से नहीं निकलता है। हम भगत कहलाते हैं, हमारी छाती से भगवान नाम स्मरण नहीं हो रहा, हम भूल जाते हैं कैसे भक्त हैं। अखंड रूप से नाम जब प्रेम प्रदान करता है, फिर प्रेम पूर्वक नाम राधा, रोमांच होने लगेगा, अश्रुपात होने लगेगा और राधा रूप सामने होगा। जिनका नाम जब कर रहे हो वो रूप सामने होगा, पक्का। आप लगे रहिए, तेरी बनत बनत बन जाए, आप लगे रहिए। प्रेम पूर्वक जब नाम चलने लगता है तो स्नान करते समय, भोजन करते समय, व्यापार करते समय, कार्य करते समय नाम नहीं छूटता है। अब आपको अनुभव की बात, जब भोजन पाना शुरू करेंगे नाम तो छूट जाता है। जब कच्चाई होती है तो पद को अगर चला लो तो लंबा चलेगा पद, लेकिन पहले मानसिक अभ्यास किया है तो। अब जैसे अपना अभ्यास था पूरा, प्रथम यथामति प्रणवों श्री वृंदावन, बड़ा पद है ना, प्रथम यथा अंदर चला, प्रथम यथामति प्रणवों श्री वृंदावन तिरम श्री राधिका कृपा बिनु सबके मन न गम वर यमुना जल सी, चल रहा है प्रसाद पा, प्रसाद पाते पाते रोना आने लगेगा प्रसाद। अब स्नान, जो ही हाथ मार्जन करके कुल्ला करके ते ही यमुनाष्टक शुरू। स्नान के समय पूरा यमुनाष्टक, यमुना जी के अवगाहन का फल प्राप्त हो रहा है, स्नान का फल प्राप्त हो रहा है। और भक्त नामावली लंबा कंठस्थ अगर कर ली ना, भक्त नामावली, स्नान किया, कपड़े से शरीर पोछा, कपड़े रज लगाया, कपड़े धारण कर रहे हैं, इतने में यमुनाष्टक और भक्त नामावली हो गई। छूटने का समय कहां है? जहां आप देखो कि नाम से मन हट रहा है तुरंत पद में लगा दो, पद से हट रहा है मंत्र में लगा दो, मंत्र से हट रहा है सत्संग की बातें चिंतन करने में लगा दो, सत चिंतन। स्नान, भोजन, व्यापार, उठना बैठना, इसमें बहुत सावधानी पूर्वक नाम का चिंतन। हमें सबसे ज्यादा नाम के चिंतन में परेशानी होती थी जब साउंड बजते थे। जहां साउंड बजे तो हम ऐसे भयभीत हो जाते थे मानो आक्रमण होने वाला है, क्योंकि वो एकदम कान पे जाते और संभल पाना मुश्किल होता। मतलब जो रसास्वादन लिया जा रहा है उसमें विघ्न पड़ता। अभ्यास ऐसा किया कि जितनी दूर साउंड बज रहा है उतनी जोर से अंदर हमें नाम की गूंज सुनाई दे। अभ्यास के लिए कह रहे हैं, अभ्यास में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। ऐसा अभ्यास गुरु कृपा से दृढ़ किया जाता है। जब भजन का तार एक क्षण के लिए भी नहीं टूटता तब स्वरूप बोध हो जाता है। ये देखो, जो वेदांत दर्शन में अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव करने की बात है, आत्मस्वरूप का अपने ही, वो यहां जब निरंतर भजन का ताता चलता है तो पहले ही वर्णन किया गया था कि विषयों से वैराग्य होने लगता है, तो विषयों के भोक्ता शरीर से वैराग्य होने लगता है, भोक्ता भाव से राग रहित हो जाता है, अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। निरंतर नाम स्मरण जे भी चला तो मन पवित्र हुआ, पवित्र मन की पहचान भगवान में चिपक गया, पंगु हो गया प्रभु में। इसी की तो सब परेशानियां होती, सारे प्रश्न इसी के होते हैं। जितना नाम जप करोगे उतना मन की धुलाई हो रही, और जहां मन पवित्र हुआ तो सावई मना कृष्ण पदार विंदयो बंद। श्री प्रियालाल के चरणारविंद रूपी पिंजड़े में सदैव सदैव के लिए मन बंद हो जाता है। मान लीजिए, परम सत्य बात है, मलिन मन संसार के भोगों में फंस गया। जैसे जैसे नाम जप करोगे मन निर्मल होगा प्रियालाल के चरण में, वो ऐसे कभी नहीं हट पाएगा, क्योंकि उन्हीं का अंश है ये, और उन्हीं की खोज कर रहा था। पर विषयों में प्राण पवित्र हो जाते हैं, प्राणायाम किए बिना प्राण उसके सूक्ष्म हो जाते हैं। देखो कभी अगर भाव आता हो मिनट 2 मिनट के लिए भी तो देखना, आपकी श्वास एकदम शांत, शरीर स्थिर, शून्याकार वृत्ति एकदम। जो बड़े बड़े साधनों से स्थितियां प्राप्त की जाती नाम जप से ऐसे, या फिर लंबी सांस, जब प्रेमावेश होगा लंबी सांस खींची, आह भर करके, हा प्रियाज, अश्रु प्रवाह, सब अपनी अपनी जगह स्थिर, इंद्रियां चंचलता रहित, मन चंचलता रहित, प्राण सूक्ष्म, परम पवित्र स्थिति। नाम जप, केवल हम नाम जप की बात कर रहे हैं। अव्याव्रत भजनात् प्रभु के पावन चरणारविंद का प्रेम स्रोत उसके हृदय में स्फुरित हो जाता है, खुल जाता है, जिसका नाम निरंतर चलने लगता है। नाम जप की सहज विधि यह है, अपनी श्वास प्रश्वास के आने जाने पर एकाग्रता कीजिए। श्वास ऊपर खींचा, कितनी बार जपा राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। देखो फिर छोड़ा तो कितनी बार। अगर हम 5 बार ऊपर खींचने में नाम जप किया
5 बार छोड़ने में, तो आप देखना आपका मन अपने आप एकाग्र होने लगा। यहां कह रहे हैं श्वास प्रश्वास के आने जाने की गति पर ध्यान दीजिए और श्वास प्रश्वास के साथ जिह्वा हिलाते हुए अंतर से धीरे धीरे नाम बढ़ाते चले जाइए। यह अभ्यास बहुत मृदु अभ्यास है, बहुत आनंद प्रदान करने वाला अभ्यास है। एक बार लगिए तो ऐसा नशा है नाम में कि विश्व में कोई नशा है ही नहीं। ये बहुत उन्माद प्रकट करने वाला नशा है नाम, परम आनंद। ये उठते बैठते चलते फिरते सोते खड़े रहते सब समय श्वास चलती है जैसे अपनी, तो आप चेतना में आप संभालिए, और जब आप सुसुप्ति पे होंगे तो श्वास में नाम अपने आप चलेगा। अगर नाम जापक साधक है इस कोटि का और उसकी श्वास आपके कान पे से रखी जाए, ऐसे मान लो नाक के ऐसे, और आप सुनेंगे तो उस श्वास में नाम चलता आपको सुनाई देगा। कटाक्ष श्वास में निकलेगा, नाम का कटाक्ष निकलेगा, श्वास में नाम और वो श्वास जैसे लग जाए। इसीलिए बड़े संतों के आसपास प्रणाम नमस्कार, उनसे प्रसाद या ऐसा किसी तरह उनका चरण रज, उनकी वायु शरीर को स्पर्श करके तो हमारे अंदर नाम की प्रीति प्रकट हो जाए। तभी कहा भजन न होई संग बिनु, बिना ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं के संग के बिना भजन में रुचि नहीं होती। अभ्यास दृढ़ हो जाए तो चित्त विक्षेप शून्य हो जाता है। जैसे बोले बार बार विक्षेप पड़ता है, नाम छूट जाता है अभ्यास की कमी के कारण। और जहां विक्षेप शून्य होकर नाम चला तो सारी सिद्धियां आ जाती है। दूर की बात सुनना, ये जो मन की बात जान लेना, बहुत दूर के विषय को समझ ले, ये बहुत छोटी बातें हैं। ये गायत्री अनुष्ठान नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में ही इनका त्याग कर दिया जाता है आगे बढ़ने के लिए। ये कोई खास बात है थोड़ी, तुम्हारे मन की बात जान गए तो। प्रिया प्रीतम के मन की बात जानना है, मन मन की रुचि जान नेह विधि अनुसरे, मिलना और दर्शन ही नहीं, उनके मन की बात जानकर उनकी सेवा करना। तो जेव ही निरंतर चिंतन बना नाम का, सिद्धियां जागृत होना प्रारंभ हो जाती हैं। पर गुरु कृपा से उन सिद्धियों का प्रयोग ना होने पावे, उनको स्वीकार न कर लेना तो आगे फिर बढ़ गए। और अगर स्वीकार कर लिए तो यश कीर्ति होगी, प्रणाम नमस्कार बनेगा, लेकिन परमार्थ रुक जाएगा। जिद सिद्ध पेरे बउआई, बुद्धि लोभ दिखावे भाई, होए बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितई नान हित जान। ये अमंगल कर देंगी भगवत प्राप्ति में, ये प्रेम प्रदान नहीं करेंगी। अतः उस स्थिति में भी वो अपने साधन को नहीं छोड़ता और महात्माओं की चरण प्रताप से वो उस सिद्धि को प्राप्त करता है जिसे प्रेम कहते हैं, जिसे भगवत साक्षात्कार कहते हैं। महात्मा चरणदास जी कह रहे हैं, श्वासा माही जपेते दुविधा रहे न कोय। जो अपनी श्वास श्वास में बस यही माला संन्यास मार्ग के गुरुदेव भगवान की कृपा से पकड़ी गई थी, उन्होंने बहुत इस बात पर जोर दिया था। अहो भाग्य जो हमें प्रारंभ में ही नाम मंत्र जाप करने की प्रेरणा सदगुरुदेव भगवान ने दी, क्योंकि प्रारंभ का प्रथम उपदेश बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। एकांत जन शून्य प्रदेश में रहने का स्वभाव पूज्य गुरुदेव भगवान जो संन्यास मार्ग में, और एक बार 24 घंटे में फल का आहार, फल में गांव में गुड़ आलू, कोई बड़ा भाव वाला तो दूध ले आया, यही था 12 महीना का उनका। सेव संतरा अंगूर ये तो कहाँ जंगल में कोई ले जाएगा, ऐसे कभी कोई दूध ले आया तो बात अलग है, नहीं तो उबली हुई आलू या भुनी हुई आलू या थोड़ा गुड़, और रात दिन भजन में, रात दिन भजन में। वो संस्कार उनकी कृपा से उन्होंने बस यही कहा, देखो माला से बने, माला से नहीं श्वास से, श्वास में नाम को चलाओ, मंत्र को चलाओ श्वास में। तो जीवन में बस वो एक बात पड़ गई कि हमारी श्वास खाली नहीं जानी चाहिए। इसलिए नवीन साधकों को कि आप 11 माला कीजिए, नहीं तो प्रमाद में करोगे नहीं। हमारी खास माला पर दृष्टि नहीं रहती। जैसे जिन साधकों से पूछते हैं आपका वो गुरु कहते हैं आप कृपा से, श्री जी की कृपा से ऐसे, तो हम माला का हट नहीं करते कि आप माला लीजिए, नहीं नहीं। हमारा कार्य है निरंतर चिंतन करना। अगर आप ईमानदारी से चल रहे हो तो कोई जरूरत नहीं है, निरंतर अपने स्वरूप में स्थित अपने चिंतन। श्वासा माही जपेते दुविधा रहे न कोय। पर प्रारंभिक साधन को माला बहुत आवश्यक है। प्रारंभिक साधन पुष्ट करने के लिए माला की बहुत आवश्यकता है। सिद्ध बनने की चेष्टा न की जाए, पहले हम नाम को बसाएं तो, चलाएं तो। आजकल तो काउंटर भी चल गया है, किसी भी बहाने से पहले नाम को चलाओ। ये दिखाने की कोशिश ना करो कि मुझे माला की जरूरत नहीं,
और वास्तविक यदि ऐसा है तो प्रणाम योगी आपका अभ्यास है कि आप श्वासा माही जपे ते, दुविधा रहे न कोई, निश्चित भगवत प्राप्ति। कबीरदास जी महाराज कह रहे सांस सांस सुमिरन करो, यह उपाय अति नीक। एक एक श्वास नाम चल रहे, रो पड़ोगे आनंद में, दिव्य स्वप्न आने लगते हैं। ऐसा प्रलोभन भगवदानंद का होता है ना, किसी को समझाने की जरूरत नहीं। हर समय मन आपका एकांति की तरफ भागेगा, अंदर की तरफ। कोई बोले ना, कोई देखे ना, सेवा चाहे जितनी करा लो, हमसे बात मत करो। बस बात ये थी, सेवा आप हमें बोल दीजिए कि 3 घंटे करना, बस हमसे बात मत करना, बीच में टोकना मत हमें। हम सेवा आपकी सांगोपांग करेंगे, बस हमसे ये आप हमारी सेवा, हमारी दिनचर्या विभाजित कर दीजिए, बस आप छेड़िएगा नहीं हमको, वो होता रहेगा। वो नाम चिंतन करते हैं, पात्र मार्जन कर, नाम चिंतन, श्री जी की सेवा, जो भी गृहस्थी के साथ। अरे ऐसे ऐसे सिद्ध महापुरुष फावड़ा चला रहे हैं, कुआं खोद रहे हैं, वो भगवान नाम का एक एक तसला में स्मरण, एक एक फावड़े में स्मरण, सच्चिदानंद भगवान उनके साथ है। ऐसे कितने महाभागवतों की दीवाल बना रहे हैं, महाराष्ट्र के भक्तगण दीवाल बना रहे हैं, मतलब कारीगर का काम कर रहे हैं, और एक एक कन्नी बसली वही उनका माला है, उसी से नाम विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, राम कृष्ण हरि। ये क्या आप नहीं कर सकते? श्वास श्वास सुमिरन करो, यह उपाय अति नीक। साधना क्या है आपकी? कुछ नहीं, मतलब आप साधक हो, साधु हो, साधना क्या है? कुछ नहीं, सच्ची। तो हो क्या रहा है? जो ही प्यारो करे, जो प्यारे करवा रहे वो हो रहा है। बस ऐसे जैसे रिमोट दबा दिया गया, बोलो तो बोल रहे हैं, मौन तो चुप, चलो तो चल रहे हैं, खाओ तो खा रहे हैं, बैठ जाओ तो बैठ जाओ, सो तो सो रहे हैं, जगा दो तो जग रहे हैं। ना हम जग रहे हैं, ना हम सो रहे हैं, ना हम भजन करें, ना हम असत चिंतन कर रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि हो क्या रहा है, कौन सा चैनल बदला जा रहा है, कौन सा दृश्य। राधे राधे समझो भक्तों, आनंद धाम ऑफिशियल चैनल में आप सभी का भोक्ता भाव स्वागत यहीं से है। संपन्न आप हो ऐसे जाता ही है। आनंद भरी श्वास सत्संग श्वास सुनने में के जब लिए हमारे स्वाभाविक चैनल स्मरण को चलने लगता सब्सक्राइब है, कर लें अब क्या हम और बताओगे? ऐसे ही अपने जब जीवन प्रीति का में शब्द नाम आ जप जाता है तो करते संख्या रहें। का महत्व तो नहीं प्रिय रहता। भक्तों, आप नहीं, कमेंट कितना जप करें तो सेक्शन भगवान में मिल जाए। राधे राधे आप जरूर संख्या लिखें। बोलिए। मिलते तो हैं हमें अगले लगता है वीडियो में। प्रोत्साहन धन्यवाद। के लिए भले महापुरुष